मदीना की गलियां हमेशा की तरह सादगी में लिपटी थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा का घर भी उन्हीं साधारण घरों में एक था। लेकिन उस घर के भीतर जो रूहानी दौलत थी वह दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर थी। 3 दिन हो गए थे जब उस घर में कोई खाना नहीं पका था। पेट की भूख अपनी जगह थी, मगर रूह की भूख के सामने वो छोटी पड़ जाती थी। हजरत अली दिन भर मेहनत करते, कुएं से पानी निकालते, खेतों में काम करते, लेकिन जो मिलता वह दूसरों की जरूरतों में चला जाता। हजरत फातिमा रोजा रखती, बच्चों की देखभाल करती और अल्लाह से सब्र की दौलत मांगती। इन्हीं दिनों एक यतीम बच्चा उनके दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर भूख और आंखों में उम्मीद थी। घर में बस कुछ रोटियां ही बनी थीं, मगर हजरत फातिमा ने उन्हें उसी के सामने रख दिया। हमारे बच्चों से पहले एक और बच्चा मुस्कुराए, यही काफी है। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। हजरत अली और फातिमा का हर दिन सब्र और मोहब्बत से लिपटा हुआ था। दोनों में जब भी बातचीत होती तो उसमें शिकायत की कोई जगह नहीं होती। हजरत अली जब घर लौटते तो फातिमा पूछती, आज किसी की मदद करने का मौका मिला? और जब फातिमा घर के कामों से थक जाती तो अली रजी अल्लाहु अन्हु खुद चक्की पीसने बैठ जाते। एक दिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा के हाथों में मेहनत के निशान हैं। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी मदद है सब्र और दुआ। उन्होंने तस्बीह सिखाई, अल्लाहु अकबर 34 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और सुभान अल्लाह 33 बार। फकीरी सिर्फ भूख का नाम नहीं बल्कि रूह की परिपक्वता का नाम है। अली और फातिमा का जीवन इस फकीरी का आईना था। एक दिन जब हजरत अली ने एक यहूदी के बाग में पानी खींचकर कुछ खजूरें कमाई तो वह सब घर लाए, मगर रास्ते में एक मिस्कीन मिला और अली ने सारी खजूरें उसे दे दी। घर आकर जब फातिमा ने पूछा तो अली ने मुस्कुराकर कहा, हमने दुनिया को नहीं बल्कि आखिरत को चुना है। और वही रात अल्लाह के जिक्र और शुक्र में गुजर गई। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी उसी माहौल में पले। भूख और सादगी उनके लिए कोई बोझ नहीं थी। जब उनके कपड़े फटे होते तो वे खुशी से कहते, हम तो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, फकीरी हमें शोभा देती है। एक बार हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु बीमार पड़े। लोगों ने कहा कि नजर मानिए। फातिमा ने नजर मानी कि अगर बेटे ठीक हो जाएं तो 3 दिन रोजा रखेंगी। बेटे ठीक हो गए, मगर जिस दिन रोजा रखा इफ्तार से पहले ही एक मिस्कीन आ गया। जो रोटी थी वही दे दी। दूसरे दिन यतीम, तीसरे दिन कैदी। तीनों दिन खुद कुछ न खाया। यह जीवन कोई जबरदस्ती नहीं था बल्कि खुद चुनी हुई राह थी। एक बार हजरत अली को जिहाद के लिए बुलाया गया। फातिमा ने उन्हें अपने हाथों से तैयार किया। अली ने कहा, तुम्हारे बिना घर अधूरा है। फातिमा बोली, मगर उम्मत के लिए आपका जाना जरूरी है। अली गए और महीनों तक घर खाली रहा, मगर फातिमा ने शिकायत नहीं की। बच्चों को खुद संभाला, घर के काम किए और रातों को अल्लाह से मदद मांगी। हजरत अली ने कहा था, फकीरी मेरी शान है और मैं उस पर फख्र करता हूँ। एक बार एक अमीर शख्स ने अली को महंगे कपड़े भेजे। उन्होंने लौटा दिए और कहा, हमें कपड़े नहीं सच्चाई चाहिए। फातिमा के पास गहने थे जो शादी में मिले थे। एक दिन एक जरूरतमंद औरत आई। फातिमा ने चुपचाप अपने गहने उसे दे दिए और अल्लाह से कहा, ये गहने हमें सजाते हैं, मगर किसी की जिंदगी संवार दें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। अली और फातिमा की यह जिंदगी केवल उनकी नहीं थी बल्कि आगे आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता थी। इमाम हुसैन की शहादत उसी फकीरी और सब्र का सिलसिला था। जब करबला में प्यासे रहे तो भी उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह से मदद मांगी। ये सब कुछ अली और फातिमा की परवरिश और रूहानी तालीम का असर था। उनके घर की मिट्टी में अल्लाह की रजा बसती थी। रसूलुल्लाह ने कहा था, फातिमा और अली जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये बात सिर्फ रिश्ते की वजह से नहीं थी बल्कि उनकी कुर्बानी, सब्र और फकीरी की वजह से थी। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार और अली उस रास्ते के रहबर जो सब्र, इबादत और इंसाफ से होकर गुजरता है। एक रात अंधेरी थी। 3 दिन से खाना नहीं था। बच्चे रोते रोते सो गए, मगर अली और फातिमा नमाज में खड़े रहे। उनकी जुबान पर एक ही बात थी, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, हम तुझसे ही उम्मीद रखते हैं। भूख ने उनके जिस्म को कमजोर किया मगर रूह को मजबूत। उस रात का अंधेरा उनके दिलों में नूर बन गया। एक बार किसी ने अली से पूछा, आप खलीफा होते हुए भी इतने साधारण क्यों हैं? अली ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे नबी ने मुझे सादगी सिखाई है। फातिमा और मैंने यही चुना है। उनके घर में जब कुछ आता तो पहले मिस्कीन का हिस्सा निकलता। उनके लिए दुनिया एक इम्तिहान थी और जन्नत एक मकसद। अली और फातिमा इस दुनिया से चले गए,
मगर उनके सब्र और फकीरी की रोशनी अब तक कायम है। उनकी संतानें, उनकी बातें, उनकी मिसालें हर उस इंसान को रोशनी देती हैं जो भूख, तकलीफ या अकेलेपन से गुजर रहा हो। उनकी कहानी इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। यह कहानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो दर्द को समझता है, जो दिल से जीता है, जो इंसाफ चाहता है और जो फकीरी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझता है। अली और फातिमा की फकीरी और सब्र की यह कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। यह कहानी रूह की ताकत, मोहब्बत की ऊंचाई और अल्लाह पर यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। 3 दिन तक भूखे रहने और अपने हिस्से का खाना दूसरों को देने के बाद हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा अपने घर में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। उनकी हालत कमजोर थी, लेकिन दिल अल्लाह की याद से मजबूत था। उनकी फकीरी, उनका इखलास और उनका सब्र एक ऐसी मिसाल बन गया था जो हर मोमिन के लिए रहनुमा है। तीसरे दिन का सूरज ढलते ही आसमान पर एक नूर दिखाई दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। उन्होंने कहा, ए रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके घराने की आजमाइश को देखा और उसने आपके अहले बैत के सब्र पर बहुत खुश होकर सूरह अल इंसान नाजिल फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा के घर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें बशारत दी और सूरह इंसान की आयातें तिलावत की। वे लोग खाना खिलाते हैं मोहब्बत के बावजूद, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, और कहते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाना खिला रहे हैं, न तुमसे बदले की तमन्ना है और न शुक्रिया की। सूरह अल इंसान आयत 8 से 9। इन आयातों ने हजरत अली और फातिमा के सब्र और इखलास को हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दिया। ये वह लम्हा था जब उनकी फकीरी, जो दुनिया की नजरों में तंगी थी, अल्लाह की नजरों में बुलंदी बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, ए अली, ए फातिमा, तुम्हारी आजमाइश को देखकर फरिश्ते हैरान हैं। अल्लाह ने तुम्हारी मिसाल हमेशा के लिए इंसानों के लिए रोशनी बना दी है। ये वो लम्हा था जब सब्र का इनाम न सिर्फ दुनिया में मिला, बल्कि कुरान के जरिए कयामत तक के लिए गवाही बन गया। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी का हर पहलू उम्मत के लिए एक सबक है। उनका फकीरी का रास्ता महज भूखा रहना नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मुकाम था जिसमें अल्लाह की रजा सबसे ऊंची चीज थी। न किसी से शिकायत, न बदले की तमन्ना, बस अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की सेवा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सब्र और इखलास की तारीफ की, तो ये बात सहाबा के दिलों में भी उतर गई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से लेकर उमर, उस्मान और दूसरे सहाबा तक सभी ने उनकी मिसाल को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। फकीरी अब कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और तौहीद की अलामत बन गई। 1 उम्मत के लिए पैगाम। हजरत अली ने मस्जिद में खड़े होकर फरमाया, हमने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वही हमें हर चीज से बेनियाज कर गया। फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा ने औरतों को सबक दिया कि सच्ची दौलत दिल का इत्मीनान है, न कि सोने चांदी का जखीरा। उनका घर एक स्कूल बन गया जिसमें सब्र, शुक्र, फकीरी और तौहीद की तालीम दी जाती थी। 2 बच्चों की परवरिश में असर। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा ने अपने माँ बाप से जो सीखा, वही आगे करबला तक लेकर गए, जहां भूख प्यास में भी नमाज, सब्र और अल्लाह की इबादत को तज नहीं किया। 3 आज के दौर में सबक। आज जब दुनिया भौतिकता की दौड़ में लगी है, हजरत अली और फातिमा की फकीरी हमें सिखाती है कि जो चीजें नजर आती हैं वे सब कुछ नहीं होती। असली अमीरी अल्लाह पर भरोसे में, उसके लिए कुर्बानी देने में और हर हाल में शुक्र अदा करने में है। हजरत अली और फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी में जितनी कड़वाहटें और आजमाइशें थीं, उतनी ही अल्लाह की रहमत और करम की बारिश भी थी। उनका सब्र बेकार नहीं गया। अल्लाह ने उनके घर को बरकतों का मरकज बना दिया। रिवायतों में आता है कि एक बार फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा कई दिन से भूखी थीं।
लेकिन फिर भी जब एक यतीम बच्चा दरवाजे पर आया तो उन्होंने अपनी रोटी उसे दे दी। रात को जब हजरत अली घर लौटे तो फातिमा ने खाली हांडी दिखाई और मुस्कुराकर कहा, हमने आज अल्लाह के मेहमान को खाना दिया। उसी रात घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजाना शख्स एक थैला छोड़ गया जिसमें बेहतरीन खाना और कुछ कपड़े थे। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत कभी देर नहीं करती। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की परवरिश इस माहौल में हुई जहां सब्र, इल्म और तौहीद ही खजाना थे। अल्लाह ने इन्हें इतना मकबूल बना दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नत के नौजवानों के सरदार कहा। उनके घर की फकीरी और सब्र ने उम्मत को दिखा दिया कि सच्ची कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि उस रास्ते पर चलने में है जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिखाया है। उनके घर की यह फकीरी दरअसल रूहानी दौलत की सबसे बड़ी निशानी थी। उनका हर लुक्मा, हर सजदा, हर कुर्बानी उम्मत के लिए मिसाल बन गई। आज जब लोग हर चीज को पैसे से तोलते हैं, यह हजरत अली और फातिमा की जिंदगी एक ऐसी मशाल है जो दिखाती है कि बिना दुनिया के भी अगर दिल रोशन हो तो जिंदगी सबसे हसीन हो सकती है। वक़्त की रेत हौले हौले फिसल रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल टूटा हुआ था। पिता की जुदाई उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी, मगर इस दर्द को भी उन्होंने सब्र और तस्लीम के साथ झेला। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन उम्मत के लिए सबसे बड़ी सीख थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अक्सर रोती थीं। वो कहती, अब्बू मेरे पास आते थे तो हर दर्द भूल जाती थी। अब उनके बिना ये दुनिया अजनबी लगती है। मगर फिर भी उन्होंने शिकवा नहीं किया, अल्लाह के फैसले को कबूल किया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बच्चों की परवरिश में लगे रहे, मगर फातिमा की तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। दिन में रोजा, रात में इबादत, यही उनकी जिंदगी बन गई थी। आखिरी वसीयत उन्होंने हजरत अली से कहा, अली, जब मेरा वक्त आए मुझे रात में दफन करना ताकि कोई गैर महरम मेरी लाश को ना देखे, और मेरी कब्र को छुपा देना, क्योंकि मैं दुनिया की जुल्मत से थक चुकी हूं। ये वसीयत भी उनके हया और तौहीद के उसूलों की बुलंदी दिखाती है। जब उनका वक्त नजदीक आया, उन्होंने घर की सफाई की, बच्चों को प्यार किया और वुजू करके मुसल्ले पर बैठ गईं। उसी हाल में उन्होंने आखिरी सांस ली, अल्लाह के जिक्र के साथ। पांचवें हजरत अली की तन्हाई, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु पर यह सदमा बहुत भारी था, मगर उन्होंने अपनी मोहब्बत को सब्र की चादर ओढ़ा दी। उन्होंने रात के अंधेरे में खुद फातिमा को दफन किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने वसीयत की थी। 6. सब्र की इंतहा। यह सब्र की ऐसी मिसाल थी जो शायद ही कहीं और मिल सके। एक बेटी जिसने अपने बाप को दुनिया से जाते देखा, फिर खुद दुनिया छोड़ते वक्त भी सिर्फ अल्लाह को याद किया। 7. उम्मत के लिए सीख। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का आखिरी वक्त हमें यह सिखाता है कि दुनिया की हर नेमत फानी है, लेकिन जो चीज बाकी रहती है वो है सब्र, इबादत और अल्लाह की रजा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की पूरी जिंदगी इस्लाम के असली उसूल तौहीद, फकीरी और सब्र की जिंदा मिसाल थी। उनका तर्ज हयात सिर्फ एक दौर की कहानी नहीं, बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए एक रोशन रास्ता है। 1. उम्मत को दी गई दौलत सब्र की। जब इस्लाम ने दुनियावी ताकतें पाई, खजाने खुले, ताज ओ तख्त मुसलमानों के हवाले हुए, उस वक्त भी अली और फातिमा की जिंदगी ने बता दिया कि असली दौलत अल्लाह का तवक्कुल है, न कि माल और झर। उनकी फकीरी ने उम्मत को सिखाया कि इज्जत अल्लाह के सामने सर झुकाने में है, न कि दुनिया के सामने झुकने में। 2. बच्चों की तरबियत सब्र का बीज। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को बचपन से ही फकीरी, अदब और सब्र सिखाया गया। उनके घर में खाने की कमी हो सकती थी, लेकिन तहजीब और इखलाक की कोई कमी नहीं थी। जब बच्चे देख रहे थे कि उनके माँ बाप 3 दिन से भूखे रहकर भी मिस्कीन, यतीम और असीर को खाना दे रहे हैं, तो उनके दिलों में भी वही रूहानियत पैबस्त हो गई। 3. सब्र का असर, करबला की तैयारी।
हजरत फातिमा की परवरिश और अली की दी हुई तालीम का असर ही था कि जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खड़े हुए तो उनके लबों पर शिकवा नहीं बल्कि अल्लाह की रजा थी। यह सब्र और इस्तिकामत उसी घर से निकली थी जो 3 दिन भूखे रहकर भी मुस्कुराता था। 4. फकीरी की ताकत तख्त से बड़ी। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर में न सोने का बिस्तर था न दुनियावी आराम, मगर उनके दर पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। इससे बड़ा शरफ और क्या हो सकता है। यह बताता है कि तख्त नहीं, फकीरी में बरकत है। 5. उम्मत को पैगाम। आज भी जब कोई शख्स मुश्किल में सब्र करता है, किसी भूखे को खिलाता है या अल्लाह के फैसलों पर राजी रहता है, वो दरअसल अली और फातिमा की राह पर चल रहा होता है। उनकी जिंदगी एक किताब है जिसमें हर सफा सब्र, सादगी और सच्चाई से भरा है। 6. कल भी जिंदा, आज भी रोशन। हजरत फातिमा की मजार आज भी रहस्य में है। किसी को नहीं पता वो कहां दफन है, लेकिन उनकी रोशनी आज भी उम्मत के दिलों को जगमगा रही है। हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाहु अन्हुमा की जिंदगी का हर लम्हा तकवा और तवक्कुल का नजारा था। जब हालात तंग थे तब भी उनका ईमान कभी डगमगाया नहीं। दुनिया उनके पास आई लेकिन उन्होंने उसे अपनी जेब में रखा, दिल में नहीं। जब फातिमा जहर के असर से बिस्तर पर थीं, उन्होंने कहा, या अली, दुनिया ने हमसे क्या लिया, हमने तो सच्चे सौदे में अल्लाह को पा लिया। उनका ये यकीन साबित करता है कि अल्लाह पर तवक्कुल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। फातिमा और अली रजी अल्लाहु अन्हुमा की सादगी और त्याग की जिंदगी एक अलामत है, एक झंडा है जिसे हर ईमान वाला ऊंचा रख सकता है। जब कोई माँ अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब देती है, वो फातिमा का किरदार अपनाती है। जब कोई बाप हलाल रोजी के लिए मेहनत करता है, वो अली की सच्चाई दिखाता है। जब कोई नौजवान किसी मजबूरी में भी गलत राह नहीं पकड़ता, वो इस जोड़ी की रूह को जिंदा करता है। हजरत अली ने एक जंग के बाद दुश्मन को गिरा लिया। जब तलवार चलाने लगे, दुश्मन ने उनके चेहरे पर थूक दिया। अली उठ गए। लोगों ने पूछा, या अली, आपने क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, अब अगर मैं मारता तो नफ्स की खातिर होता, अल्लाह के लिए नहीं। ये था उनके सब्र और खुद पर काबू का मंजर। यही फातिमा की तालीम थी, यही रसूलुल्लाह की विरासत थी। आज भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत हो, रिश्तों में मोहब्बत हो, दिलों में सुकून हो, तो हमें अली और फातिमा की राह पर लौटना होगा। सब्र को अपनी ताकत बनाइए, फकीरी को फख्र समझिए और तवक्कुल को जिंदगी का सफरनाम बना लीजिए, क्योंकि यही रास्ता है जो जन्नत के दरवाजों तक ले जाता है। आइए अपने घरों में इस रोशनी को फैलाएं, अपने बच्चों को बताएं कि असली हीरो वो हैं जिन्होंने 3 दिन की भूख में भी दूसरों को खिलाया।